नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे तुला राशिफल के बारे में। तुला वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है और इसमें क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या चीजें इस बार इनको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। तो बात करेंगे तुला राशि का राशिफल मार्च 2024। देखिए, सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आपके लिए समय-समय पे नई-नई जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। कई बार मैं राशियों के ऊपर अंक बनाता हूँ, कई बार नए-नए एस्ट्रोलॉजी के अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो है वीडियोज़ बनाता हूँ। डिटेल्ड विवेचना डालता हूँ ताकि आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकें, किसी के पास आपको जाना ना पड़े। तो प्रयास सिर्फ यही है कि आप लोग एजुकेटेड हों, आप सही तरीके से चीज़ों को देख सकें, तो कोशिश यही रहती है कि सही विवेचना कर पाऊँ। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हूँ, तो हमेशा स्टूडेंट रहूँगा, हमेशा जो है कोशिश नई-नई चीज़ों को लाने की रहेगी ताकि आप लोगों के लिए मैं काम आता रहूँ। तो तुला राशि का राशिफल मार्च 2024। तुला राशि वालों का भाग्यफल एक ही दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे शायद अच्छा लगता है कि इस बार मार्च के अंदर तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जब विवेचना करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि वालों का कि जो अधिपत्य स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र की स्थिति सबसे पहले हम देखते हैं। शुक्र की जो स्थिति है वो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे। तो शुक्र की स्थिति जो है वो 10वें भाव में 12 फरवरी से और 7 मार्च, यानी मार्च के पहले 7 दिन जो है सूर्य यहाँ शुक्र यहाँ रहने वाला है। शुक्र का इस स्थान में रहना अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपके माता के प्यार को बढ़ा देंगे, माता का स्नेह आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, यानी कि जो सुख आदमी की कामना होती है वो आपको यहाँ अच्छे से मिल रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र जैसे ही दूसरे राशि के अंदर ट्रांजिट होते हैं, जैसे ही वो पलायन करते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इस राशि के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही शुक्र इस राशि के अंदर जाते हैं तो मित्र राशि के अंदर जाता है। मित्र राशि के अंदर जाके यहाँ पे जो स्टूडेंट अपना एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनके कंफर्ट जोन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे शुक्र का जाना, जो लोग वेट कर रहे थे बहुत समय से, क्योंकि शनि भी विद्यमान है, जो लोग वेट कर रहे थे संतान के लिए, जो संतान सुख की वेट कर रहे थे कि भाई संतान से कुछ उन्हें अच्छे सुख मिल के समाचार मिले, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ ये कंफर्ट जोन की स्थिति में स्टूडेंटों को करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फुल उनका चल रहा है, थोड़ा सा कंफर्ट को लेके आएंगे। 7 मार्च के बाद से तुला राशि वालों के कंफर्ट जोन में जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में महसूस अपने को करेंगे, क्योंकि शनि महाराज के यहाँ बैठने से चीजें थोड़ी सी स्लो तो हो ही गई हैं। साथ ही साथ जो लोग वेट कर रहे हैं संतान के लिए, उनके लिए भी वेट हो रहा था, लेकिन शुक्र के जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो चीजें इंप्रूव्ड होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो शुक्र की यहाँ पे दृष्टि हो रही है, तो आपके जॉब क्षेत्र में, आपके यहाँ पे जो बिजनेस है, यहाँ पे कंफर्ट जोन की स्थिति में यहाँ पे आपको कर रहे हैं 7 मार्च तक जो है शुक्र। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मंगल की, और जैसे ही 7 मार्च के बाद यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ से दृष्टि कर रहे हैं आप इस भाव को, तो लाभ भाव को भी इंप्रूव कर रहे हैं दोस्तों। देखो, मैं आपसे कह रहा था कि पहले दृष्टिकोण में मैं देख रहा था कि आपके लाभ की स्थिति और बहुत अच्छा रह रहा है, तो यहाँ से आपके प्रॉपर्टी सुख, आपके वाहन सुख, माता से स्नेह बढ़ा रहा है। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो आपके जॉब एंड बिजनेस के अंदर अच्छा कंफर्ट जोन करने की स्थिति कर रहे हैं। जैसे ही शुक्र यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इनकी जो है दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे लाभ भाव को आपको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि लाभ अच्छा बना हुआ है। थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पे करें, क्योंकि आपके यहाँ प्लेनेट ना होने की वजह से आपके एफर्ट्स में थोड़ी कमी है। आप नोट कीजिए कि आपके एफर्ट्स थोड़े से कम है, उन एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ाने का कार्य करें। अगर आप थोड़े से एफर्ट्स को बढ़ाएंगे तो शुक्र के यहाँ दृष्टिकोण होने से आपके लाभ में वृद्धि और ज्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ बात करते हैं अब दूसरे ग्रह की। तो दूसरे ग्रह जो है हमारे सूर्य की, अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जो है वो 11 फरवरी से 14 मार्च के बीच में सूर्य यहाँ पर है। तो सूर्य के वहां रहने से क्या होगा कि सूर्य जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, जो ज्ञान से रिलेटेड लोग हैं, जो कहीं ना कहीं ये जो आपके जो बच्चों से रिलेटेड लोग हैं, जो बच्चों से रिलेटेड जो एरिया है,
वो ये कहलाता है आपको। तो सूर्य का यहाँ बैठने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साथ ही सूर्य भी इस स्थान को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, लाभ की स्थिति डबल हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली शुक्र तो यहाँ पे आपको सपोर्ट कर ही रहा है लाभ के लिए, और सूर्य भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दो ग्रह यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। शनि की दृष्टि भी यहाँ पे स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति मार्च महीने में काफी अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ जैसे ही 14 मार्च के बाद से आपकी स्थिति अगर आगे देखें तो सूर्य यहाँ चले जाते हैं। सूर्य का यहाँ जाना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिलो कर देगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका 14 मार्च से पहले था वो बहुत जबरदस्त था, लेकिन 14 मार्च के बाद से कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे आपकी आएगी। साथ ही साथ सूर्य से रिलेटेड रोग होने के चांसेस बने रहेंगे। तो हड्डी से रिलेटेड रोग है, या जस्ट लाइक जैसे ज्वार से रिलेटेड रोग है, ज्वर यानी कि आपको बुखार से रिलेटेड रोग है, छाले से रिलेटेड रोग है, होने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। तो इस स्थिति में आप थोड़ा स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें और खान पीन में और एक्सरसाइज में अपना ध्यान रखते रहे। बात करेंगे यहाँ पे मंगल की, और एक अच्छी खास बात क्या रहेगी मंगल में, आप देखेंगे कि मंगल की हमने बात नहीं करी, तो मंगल 10 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में यहाँ पे है। मंगल अपने स्वराशि के अंदर बैठे हैं, स्वराशि में बैठ के वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे किसी भी, और वहां पे वो बैठे हैं केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। तो मंगल इस स्थान में आपके प्रॉपर्टी, जो पुरानी प्रॉपर्टी है जो शायद आपको नहीं मिल रही, तो उस स्थिति में वो प्रॉपर्टी आपको मिलने के चांसेस यहाँ बने रहेंगे। साथ ही साथ आपके सुखों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्साह की जबरदस्त पावर रहेगी, जिस उत्साह के बेसिस पे आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा यहाँ पे काम करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मंगल, जैसे ही मंगल जो है 15 मार्च के बाद से यहाँ पे जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो जो लव बर्ड्स हैं, लव पार्टनर्स हैं, तो उनके बीच में जो है कहीं ना कहीं काम उत्तेजना की दृष्टिकोण से भी चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं 15 मार्च के बाद से काम उत्तेजना थोड़ी सी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और कहीं ना कहीं जो है अंदर से उत्साह लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हो, उनमें भी उत्साह काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग लव बर्ड्स हैं, जो लोग संतान के लिए वो है, तो वो कहीं ना कहीं ये दृष्टिकोण काफी अच्छा यहाँ पे नजर आपका आ रहा है। साथ ही साथ बुध की मैं बात करूं तो 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में यहाँ पे वो आपका है, तो जो कि आपके विजडम को काफी अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनको काफी अच्छी विजडम दे रहा है। साथ ही साथ ये चीज यहाँ दृष्ट कर रहा है, लाभ को भी आपके बढ़ाने का कार्य करता है। 12वें राशि के अंदर जब चली जाती है 7 मार्च से यहाँ पे, तो बुध थोड़ा सा विजडम में कम आएगा। 7 मार्च से पहले कोई भी डिसीजन आपको लेना है वो आप ले लीजिए। 7 मार्च के बाद में डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर परख के लें, क्योंकि 7 मार्च के बाद से इस स्थान में आप आ जाते हैं। 7 मार्च के बाद से जैसे 26 मार्च के बाद 26 मार्च तक, और 26 मार्च के बाद से और 9 मार्च, तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। तो इस दृष्टिकोण में लास्ट के महीने में जो भी डिसीजन आप ले सकते हो वो अच्छे आपके वाइफ के साथ में भी रिलेशंस को काफी अच्छा मेंटेन करने का कार्य करेगा। बुध से यहाँ पे खर्चे आपके बढ़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके इस मंथ के अंदर जो है वो सेकंड हाफ में यहाँ पे खर्चे थोड़े रहेंगे आपके। साथ ही साथ इस यहाँ खर्चे रहेंगे, और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि यहाँ से बुध का जब यहाँ आएगा तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे विजडमाइज्ड वे में डिसीजन ले पाएंगे। वीनस की स्थिति क्लियर, बुध की, मंगल की, सूर्य की, बात बचती है अब यहाँ पे गुरु की। तो देखिए गुरु जो एक मेजर प्लेनेट है, और गुरु जो है वो आपके स्पाउस के साथ बैठा है, तो रिलेशनशिप को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, साथ में आपके स्वास्थ्य के को भी अच्छा करेगा, क्योंकि गुरु डायरेक्ट दृष्ट कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी को दृष्ट करने का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य को काफी अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन आपको जब यहाँ प्लेनेट आ रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 लाभ स्थान को भी सपोर्ट कर रहा है, 3 और एक 4, 4 प्लेनेट आपको जो है यहाँ पे लाभ स्थान को प्रमोट कर रहे हैं, 5 6 7 8 9, ठीक है। और साथ ही साथ गुरु जो है वो छोटे भाई बहनों से रिलेशन, मित्रों से रिलेशन भी अच्छा करने का कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, शनि की दृष्टिकोण से देखूं 1 2 3, तो शनि जो है आपके रिलेशंस को थोड़ा सा अप एंड डाउन करने का कोशिश करेगा स्पाउस के साथ में। 4 5 6 7,
और शनि यहाँ पे थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर, लेकिन 3 से 4 प्लेनेट आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं लाभ को पाने के लिए, साथ 8, 9, 10। और यहाँ पे फाइनेंस को स्लो करता हुआ नजर आ रहा है शनि, लेकिन 4 प्लेनेट यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको मंगल सपोर्ट कर रहा है, शुक्र सपोर्ट कर रहा था, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। मतलब मेरे हिसाब से ये महीना आपका बेस्ट महीना जाना चाहिए, और बेस्ट महीना जाएगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। लाभ की स्थिति का मतलब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि प्रमोशन भी आपके कहीं ना कहीं अप्रैल के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ परिस्थितियां, कुछ सामना आपने किया है पास्ट में, लेकिन इन स्थितियों के हिसाब से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो भी चीजें हैं इस महीने में आप बहुत अच्छा अपने कार्य क्षेत्र में और जॉब क्षेत्र में करेंगे, जिसका रिजल्ट आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है। थोड़े से एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा थोड़े से एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए, और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। देखिएगा कि आपके रिलेशंस, आपकी पर्सनैलिटी, सारी चीजों को, साथ ही गुरु आपकी पर्सनैलिटी और स्वास्थ्य को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा राशिफल है मार्च के अंदर आपका, तुला राशि वालों का। तो ध्यान रखें, खुश रहे, और मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि आपके जीवन में नई नई ग्रोथ मिले, आप खुश रहें, और कहीं ना कहीं हम दोबारा मिलते रहें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे।